नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रुक्मिणी प्रकाशन ने सक्षमता एग्जाम जो भी शिक्षक देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए 18 प्रैक्टिस सेट जारी किया था, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और 3 जो प्रैक्टिस सेट है वो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। क्यों है? क्योंकि सक्षमता का जो एग्जाम होने वाला है वो बीपीएससी सिलेबस पर आधारित है, इसलिए इसका क्वेश्चन बैंक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पूरे समर्पित भावना से आपको मैं वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं होगा और प्रत्येक दिन आपको सेट मिलेगा। प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध उत्पादन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जमीन के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? उत्तर जाएगा 10%। नेक्स्ट है कि एयरबस एवं एक सेकेंड बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने सी 919 यात्री विमान बनाया है? उत्तर हो जाएगा 919 वाला बनाने वाला काम सी से चाइना, 919 आपका चाइना। ठीक है। नेक्स्ट है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृति राज सिंह का संबंध जो हो जाएगा वह भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? उत्तर जाएगा सिवान जिला। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय रीट जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर है? देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, अल अस्का मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो अल अस्का मस्जिद जो हो जाएगा जेरूसलम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य हो जाएगा, देखिए नाटो के सदस्य में बहुत सारे देश आते हैं। तो इसमें नाटो में आपको मैं बताऊं, नाटो के सदस्य में आपका होता है लगभग उसमें आता है जर्मनी, ब्रिटेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, आइसलैंड, फ्रांस, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की। ये सब जो है वह नाटो का सदस्य है। तो मैंने आपको काफ़ी बताया था, इसमें एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन कहता है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? ये भाई क्या चीज़ का है? तो ये G20 का नारा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये G20 का नारा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट ए आपका 17वां है ना? गलती से शायद मैं 18 बोला हूँ, 17वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। अगला प्रश्न है, आइए, कहता है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर जाएगा यहाँ पे कौन सा? देखिए, क्वाड में बहुत सारे चीज़ है। उसमें होगा, इसके 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, लेकिन इसका जो है ना उत्पत्ति 4 में हुआ था, लेकिन 2017 में सबसे ज़्यादा इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका एक से अधिक होगा। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? उत्तर हो जाएगा ए, तक्षशिला में थे कौटिल्य। नेक्स्ट है कि बिहार में 1871 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा, देखिए उस समय में क्या सही था बिहार में? तो अंग्रेज बिना किसी परेशानी से विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। यही किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था और यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह। तो एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह, तो यहाँ 1 और 2 उत्तर जा रहा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? उत्तर जाएगा ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से करना है, भारत की नवउद्घाटित संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो संसदों के लिए जो सीट है वह 1272 सीट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक सेकेंड, फिर से मैं इस पर करूँगा। जो नया जो संसद है ना, उसमें 1272 सीट बना है। याद रखना है। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो डिजी डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रयोग के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा किन्हें? अमित क्षेत्रियों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा 33 होना चाहिए। कम से कम वन का परसेंट जो होना चाहिए 33% वन हो तो बेटर होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? देखिए, पोदुवेवर, दहिया, तो एक से अधिक इसमें उत्तर जा रहा है ना। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक सेकेंड, काफी मजेदार सेशन है। अमेजन बेसिन, एक सेकेंड, हाँ, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसके छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कौन सा? मोलका, मलोका। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा मलोका, उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दक्षिणापर्थ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो दक्षिणापर्थ का विस्तार जो हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी के, नीलगिरी के मध्य, विंध्याचल पर्वत के, नदी के, है ना। तो एक से अधिक यहाँ उत्तर यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। कौन सा जल विभाजक का काम करता है? तो दिल्ली रिज, अरावली पर्वत, सहादरी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। उत्तर आपका ये बी पर जा रहा है, सबसे बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल होगा पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीटी ट्रीवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो एम प्रकार के जलवायु का जो क्षेत्र है वो होगा मेघालय का पठार। ठीक है, अगला है कि उत्तर भारत में शीत का काल में उपजाई जाने वाली चावल की फसल के लिए स्थानीय नाम बताना है। तो उत्तर हो जाएगा अमन होता है, साली होता है, अगहनी होता है। अमन, साली, अगहनी। याद रखिएगा, अमन का साली अगहनी है। ठीक है, याद रखिएगा, अमन का साली अगहनी है। जो उत्तर भारत में शीतकालीन में है ना, जो चावल की जो फसल उगाई जाती है वह अमन की साली अगहनी है। नेक्स्ट याद रखिए, निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्तीय गंगा मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? उत्तर जाएगा कौन सी नहीं है कह रहा है, तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो बिना काम के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? देखिए, शीत कटिबंध में कटिबंध में जो आएगा शीत कटिबंध में आपका ये भी आता है, शीत कटिबंध में आपका ये भी आता है। तो एक से अधिक ये भी आपका उत्तर है, क्योंकि भाई अंटार्कटिका वृत्त जो है वहाँ पे भाई ठंडा ही ठंडा है, तो एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन है और आप लोग के लिए काफ़ी बेटर सेशन बनाया गया है, और प्रत्येक दिन आप आए 3 सेट जरूर करके जाए मेरे यहाँ से। सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि आपको 3 सेट मैं देते रहूँगा हमेशा हमेशा। चलिए, प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के भाग को भाई हम लोग जानते हैं किस नाम से? उत्तर होगा कुमायूं हिमालय, है ना। किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उसमें आपका जो कथन हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बस यही बात आपका सही है इसमें केवल। अगला है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण हुआ था? जो लोग लंबे दाढ़ी रखते हैं, तो बहावी आंदोलन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? है ना, अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था।
तो कौन सा षड्यंत्र था वो? तो षड्यंत्र का नाम है मेरठ षड्यंत्र मामला। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला जा रहा है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, पूना पैक्ट का उद्देश्य है कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ है वह हो जाएगा पटना में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह अमर सिंह के लेखक जो हो जाएगा वह काली किंकर दत्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो आपको पता है पटाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, काफी मजेदार सेशन। अभी तक लाइक नहीं किए, जोरदार लाइक करना है, जोरदार शेयर करना है और आप सभी खुशी से जाए, एग्जाम पूरा माइंड फ्री होकर के दे, आपका एग्जाम बेटर जाएगा। और मुंहतोड़ जवाब देना है सरकार को तो एक बार में आप लोग फाइट करिए। चलिए, बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सही है कि 1956 में उनका देहांत हुआ है, ये तो बात सही है। चलिए, एक तो सही हो गया। उसके आगे आइए, कहता है उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी किया है। मूक नायक का भाई प्रकाशन जो किया है वह आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब मूक नायक का प्रकाशन किया है। तो इसमें आपका एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है। ऐसे मूक नायक जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। तो चलिए, तो मूक नायक जो था ये याद रखना है, मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर साहब का नाम स्पेशल याद रखना है क्योंकि यह इन्हीं का पत्रिका है। तो आपका उत्तर एक से अधिक हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? इसमें कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है? अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया है? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी के साथ हो जाएगा अब्दुल बारी, है ना, ये बी थे, महादेव देसाई भी थे। और ये आपका एक से अधिक उत्तर यहाँ जा रहा है। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? उत्तर हो जाएगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। इस समय में भी गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और साथ में 11 अगस्त 1942 को छात्र पर जो आंदोलन हुआ था पटना में, है ना, ये हुआ था। जो पटना में जो छात्र का जो है ना झंडा लेकर के जो आपको मिलेगा चौराहे पर, है ना, शहीद स्मारक की तरह होगा, तो 1942 में हुआ था। वह 11 अगस्त की घटना है। तो 11 अगस्त इसमें है ही नहीं, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? हो जाएगा किसके द्वारा? नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे, कम समय लगेगा आपका और प्रश्न आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि जानकारी आप लोगों के पास है ही। निम्नलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कौन माना जाता है? साक्षरता एवं शिक्षा का विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक। तो एक से अधिक यहाँ भी उत्तर आपका जा रहा है दोस्तों, उत्तर आपका डी पर गया। चलिए, भारत की केंद्रीय सरकार और पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो हो जाएगा 2004 में भारत में पंचायती राज मंत्रालय का निर्माण हुआ है। 2004 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा, सुनिएगा ध्यान से, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्रकृति समाज था? उत्तर हो जाएगा कौन मानता है? तो एक कार्ल मार्क्स साहब मानते थे। अगला प्रश्न है, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जोरदार करना है क्योंकि मैं आपको एग्जाम तक सहयोग करूंगा। अधिक से अधिक सेट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, 3 प्रैक्टिस सेट आपको मैं दूंगा। प्रश्न है, इनमें कौन दी सोशल कंटेक्स्ट पुस्तक के लेखक है? दी सोशल कंटेक्स्ट पुस्तक के लेखक हुआ जीन जैक्स रूसो साहब है। रूसो है, सीधे याद रखना है, सोशल कंटेक्स्ट रूसो। निम्नलिखित आंदोलन में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? उत्तर हो जाएगा कौन सा? देखिए, चिपको आंदोलन भी होगा, नर्मदा बचाओ, टेढ़ी बांध आंदोलन। तो एक से अधिक यहाँ उतर जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य हो जाएगा, देखिए मूल कर्तव्य बहुत सारे होते हैं,
शैक्षणिक का अवसर भी कर्तव्य है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी है, एकता अखंडता को कायम रखना भी है। तो एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ, किसने लिखा? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका लेखक हो जाएगा डॉक्टर भीम रामजी अंबेडकर। ठीक होगा, भीम रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिलाने का काम जो हुआ है वो 1801 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी का देन है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ था 1948 ईस्वी में, भारत हुआ 1947 में, श्रीलंका 1948 में। चलिए, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किस लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है वृद्ध गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचीबद्ध करना है शायद ना, तो चलिए हम सूचीबद्ध कर लेते हैं। पौधे के क्या लिखा हुआ है? नील पौधे लगाने वाले का आंदोलन है ना। नील जो खेती होता था वो चंपारण में होता था, नीलों की खेती। कपास मिल मजदूर की खेतिहर खेतिहर सत्याग्रह पूछ रहा है, तो खेतिहर सत्याग्रह खेरा होगा, खेतिहर खेरा याद रखिएगा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या? अहमदाबाद में हुआ था कपास वाला। उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण था क्या? चौरा चौरी हत्याकांड। चलिए सभी जान गए आप लोग, चलिए मिलान आप लोग कर लीजिएगा जब जान गए तो। नेक्स्ट है भारत, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक साथियों और जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 वाले लोग हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कृपया जुड़े रहे, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्यों प्राप्त है प्रेस की स्वतंत्रता? उत्तर चला जाएगा, यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर से आ गया क्या मिलान करने वाली बात? क्या नंबर प्रश्न है भाई? 55 है। चलिए आइए मिलान कर देते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आप लोग मिलान करने में दिक्कत नहीं हो और आप लोग इसको याद करें। खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, अगर इसका मिलान करें तो हो जाएगा खनिज संपदा सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में है ना। उत्तर आपका ए में मिलान करें। ठीक है, बी कहता है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी, तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। पूरा लाइनिंग से मिलान है दोस्तों, आप लोग याद कर ले, पूरा लाइनिंग से इसका मिलान दिया हुआ है ना। सौर ऊर्जा परिवार, ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी राजस्थान, खनिज संसाधनों की संपन्नता परिवहन की कमी तो लद्दाख। ठीक है, उत्तर आपका सब लाइन से दिया हुआ है। उत्तर इसमें मैं बता दूं लाइन से 1 2 3 4 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? उत्तर होगा किन प्रांतों में? तो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय यू नामक पौधा पाया जाता है। हिमाचल और अरुणाचल, हिमाचल दोनों चल है वहां पाया जाता है। चलिए, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए, श्वसन मूल की बात किया लवणोद्भिद में, जलोदभिद में, श्वसन मूल में, है ना। तो इसमें आपका लवणोद्भिद, जलोदभिद, है ना, मरुदभिद, तो आपका उत्तर 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक का काम आपका करता है भाई SO2 तो है ही, और साथ में ओजोन भी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, 1 से अधिक उत्तर कर दे तो सबसे बेटर होगा। पेन भी है, पेन का मतलब होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी है दोस्तों द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्नों को करिए। प्राथमिक प्रदूषक पूछेगा तो DDT, CO2, CO, प्लास्टिक, है ना, ये सब आता है प्राथमिक प्रदूषक में। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम जो दिया था वो किसने दिया था? लिंडमैन साहब दिए हैं 10% का नियम। किसने दिया है? लिंडमैन साहब। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन? उत्तर होगा, देखिए केरला में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात किया है ना। चलिए तो मैं बताऊं, इसमें 1 से अधिक उत्तर जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला। ठीक है, 1 से अधिक यहाँ उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट है
कि भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत बताना है, तो मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में जो होगा वो धान की खेती में सबसे ज़्यादा है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होती है, तो उत्तर हो जाएगा मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। और याद रखिएगा उल्का पिंड जब ऊपर से आता है तो यही मध्यमंडल में आकर के आग इसमें पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुष्कता रंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, उत्तर जाएगा लाइकेन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में जुड़ा हुआ है, तो रामसर सम्मेलन जो हुआ है वह आर्द्र भूमि के लिए हुआ है स्पेशल। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम की कमी से होता है ना, कैडमियम के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा स्वस्थाने है ना इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, उत्तर हो जाएगा वनस्पति उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने के द्वारा दिया गया है तो उत्तर हो जाएगा किनके द्वारा, तो ओडम के द्वारा दिया गया है वाई आकार का ऊर्जा मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट है कि SO2 प्रदूषण सूचित करता है, क्या प्रदूषण सूचित करता है भाई, तो लाइकेन के द्वारा। ठीक है, SO2। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो हो जाएगा वह आपको कहाँ पे है, गोवा में है। कहाँ है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो गोवा में है सलीम अली, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, IUNC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा अवशोषित होती है, कितना अवशोषित होती है, उत्तर होगा 10%, जो लिंडमैन साहब दिए हैं। चलिए अगला आपका आ गया है रीजनिंग का प्रश्न, और मेरे दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा रीजनिंग है, और यहाँ से आपका फिर से देख लेते हैं आगे, अगर जीके जीएस होगा मैं करा दूंगा। हाँ, यहाँ से दोस्तों 105 से आइए, तो 105 से प्रश्न कहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। सभी को पता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाला कोबालामीन कहते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएंगे, साइनोकोबालामीन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, उत्तर हो जाएगा कौन है, उत्तर होगा हल्दी जो है अम्ल क्षार का संकेतक है। जब मृदा अतिक्षय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो मृदा की गुणवत्ता के लिए हम कार्बनिक पदार्थ का मिलान करेंगे। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्यक का मान कितना होता है, परम शून्यक का मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। और ध्वनि की बात करता तो अनुदैर्घ्य होता। चलिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने pH मान कितना हो जाएगा, प्रबल और दुर्बल हो गया, तो प्रबल वाला मजबूत हो गया, मतलब प्रबल क्या है, मजबूत, तो अम्ल है प्रबल, तो जिसमें प्रबल लगा हो तो वही विलयन होगा, तो अम्लीय विलयन होगा। अम्लीय विलयन क्या होता है, तो 7 से कम होता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट जो हो जाएगा किसके बराबर, तो 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, जिसमें जल बनता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है, तो कोशिका उपयोग करता है ग्लूकोज का। उत्तर बी पर चला गया। पीयूष ग्रंथि का कार्य बताना है। पीयूष ग्रंथि का कार्य है शरीर में चीनी और नमक के स्तरों को नियंत्रित करना, है ना, सब चीज इसमें आपका उत्तर, यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों को प्रोत्साहित करना, ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए उत्तर आपका 1 से अधिक हुआ। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला काम कौन करता है, उत्तर होगा पोन्स मेडुला और सेरिब्रम। पोन्स मेडुला सेरिब्रम, पोन्स मेडुला सेरिब्रम जो है वह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, पोन्स मेडुला सेरिब्रम। नेक्स्ट है, भूमि स्थिर उपग्रह कौन है, भू स्थिर उपग्रह, उत्तर हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह
देखिए पृथ्वी से जो उपग्रह 35,800 किलोमीटर में जो भी मिल जाता है उसी को हम भू स्थिर उपग्रह के नाम से जाना जाता है और ये 24 घंटा में अपना चक्कर लगाता है। तो उत्तर यहाँ जाएगा स्थिर ऊंचाई पर जो है ना, उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है, लाल सबसे कम विचलित होता है। चलिए मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जन के समय सुरक्षित है कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ठीक है, ये सुरक्षित है, बड़े पेड़ के सामने नहीं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होता है? स्थिर रहती है कुल ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आज का अंतिम प्रश्न है, नेत्रदान में आंखों की दान के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? देखिए कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका? कॉर्निया का दान किया जाता है दोस्तों। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो था वह 17 नंबर प्रैक्टिस सेट था और ये प्रैक्टिस सेट सक्षमता एग्जाम साथ में बीपीएससी 3.0 दोनों के लिए बेटर था। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।